हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 की ज्योग्राफी द अर्थ आवर हैबिटेट इसके चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम इसको पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले दिसंबर 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी चैप्टर पे से, उसी को ध्यान में रख के हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं पूरे चैप्टर को कवर करते हुए, जिसको लास्ट में सॉल्व किया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स, चैप्टर की शुरुआत में बताया गया है कि सनसेट होने के बाद जब हम क्लियर नाइट स्काई देखते हैं तो हम लोगों को काउंटलेस शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं। कुछ डायमंड्स की तरह जो है ट्विंकलिंग करते हैं, कुछ जो है वो सिर्फ ग्लो करते हैं, जैसे कि हमारा मून सिर्फ ग्लो करता है, वो ट्विंकलिंग नहीं करता है। अब ये जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हम लोगों को नजर आते हैं, उसी के साथ साथ सन और मून को इंक्लूड किया जाए तो उसे सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। यानी कि हमारे स्काई में जितनी चीजें हम लोगों को नजर आती है उसे सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको याद रखिएगा। स्टार्स लाइक द सन, अब सन क्या है? वो एक स्टार है। क्यों? क्योंकि स्टार्स उसे कहा जाता है जो देयर ओन हीट और लाइट को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। अब हमारा सन जो है वो भी अपना ओन हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है, तो उसे स्टार्स कहा जाता है। ठीक है, लेकिन प्लैनेट्स क्या होता है? ये स्टार्स की लाइट्स को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। एग्जांपल के तौर पे हमारा जो अर्थ है, हमारा जो सन है, उसके जो लाइट्स आते हैं उसको रिफ्लेक्ट करके जो है दिन और रात बनते हैं। तो यहाँ पे यही टर्मिनोलॉजी बताई गई है। अब हमारा अर्थ जो है वो प्लैनेट है, ये भी हम लोगों को पता है, जो कि हीट और लाइट को जो है सन से ऑब्जर्व करता है, रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, और सन जो है हमारे सेंटर का, सोलर सिस्टम का सेंटर है। इसको जो है इस चैप्टर के अंदर बताया गया था। अब हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड्स है? पहला सन हो गया, 8 प्लैनेट्स हो गया, देयर सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रोइड्स। ये एक वास्ट फैमिली है जो कि सन के चारों तरफ जो है वो ऑर्बिटिंग करती है, ऑर्बिट करती है। ठीक है, अब ये पूरी फैमिली को जो हम लोग समझते हैं, पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो सबसे नियरेस्ट स्टार है हमारा सन है, जिससे हमारे अर्थ का डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज को और स्टार्स को। सबसे पहले स्टार्स को देख लेते हैं, उसकी जो है कौन कौन सी डेफिनेशन है जिसको याद रखना है। पहली बात तो ये एक लार्ज हॉट सेलेस्टियल बॉडी होता है जो कि गैस से बना होता है, और ये अपनी ओन हीट और लाइट को प्रोड्यूस करने का काम करता है। उसकी अच्छी एग्जांपल जो हमारा सन है, यानी कि स्टार जो है सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो अपनी ओन हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बात करते हैं प्लैनेट्स की, तो इसके बिल्कुल अपोजिट सेलेस्टियल बॉडी है जो अपने लिए खुद को प्रोड्यूस, लाइट को प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि स्टार से मिलने वाली जो लाइट्स होती है उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। इसको प्लैनेट्स कहते हैं। अर्थ इज वन ऑफ द सच प्लैनेट, अर्थ जो उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है। एक टर्मिनोलॉजी बुक के अंदर बताई गई है कॉन्स्टेलेशंस की। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है जब नाइट में क्लियर स्काई देखते हैं तो हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स नजर आते हैं, और उन स्टार्स के कुछ पैटर्न्स बनते हैं। देखिए लाइक दिस, ये पैटर्न्स बन रहे हैं। तो ये जो पैटर्न्स बनते हैं इसे कॉन्स्टेलेशंस कहा जाता है। कुछ एग्जांपल दी हुई है बुक के अंदर। उर्सा मेजर जो है एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेलेशन है, दूसरा जो सप्तऋषि, उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेलेशंस है। ठीक है, अब ये कॉन्स्टेलेशंस का इस्तेमाल एंशियंट टाइम में नेविगेटर्स किया करते थे अपने रास्ते को समझने के लिए, पाथ को जानने के लिए, इसीलिए इसको बुक के अंदर भी बताया गया है। बात करते हैं सन की, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, इसीलिए हमारे इस सिस्टम को सोलर सिस्टम का नाम दिया गया है। वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है तो इसकी समझने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं कि सन का रोल क्या है हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक है, तो देखिए सन क्या है? एक ह्यूज बॉल की तरह जो है, जो कि हॉट गैसेस से बना हुआ एक ह्यूज बॉल नजर आता है हम लोगों को, जो कि हीट और लाइट को प्रोवाइड करने का काम करता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल सन का क्या है? सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तमाम पूरे सोलर सिस्टम को, प्लैनेट्स को जो है वो बाइंड करने का काम करता है। ठीक है, बात करते हैं डिस्टेंस की, तो हमारे अर्थ से हमारा सन का जो डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर है, जो कि बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करता है। ठीक है, हीट बहुत ज्यादा होती है सन के अंदर, लेकिन इतना ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से
हमारे अर्थ तक वो हीट नहीं पहुंच पाती है, हम लोगों को जो है डिस्टेंस कवर करते करते जो है मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है, जिसकी वजह से जो है हमारे अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हो सकी है। ठीक है, सोलर सिस्टम फैमिली हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है क्या क्या चीजें है। सन है, 8 प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, एस्ट्रॉइड्स है, मेट्रॉइड्स है, जिसपे हम लोगों ने सन को पढ़ लिया है। अब देखते हैं हम लोग प्लैनेट्स के बारे में। अब देखिए हमारा जो सोलर सिस्टम है इसके टोटल 8 प्लैनेट्स है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। शुरू के जो हमारा जो सन है उसके शुरू के जो 4 प्लैनेट्स है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इसे इनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। आप इसको याद रखिएगा। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को जो है वो आउटर प्लैनेट्स भी कहा जाता है, ये आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं। बात करते हैं डिस्टेंस की, तो देखिए हमारा जो सन है उससे जो ये हमारा मर्क्यूरी है, ठीक है, ये जो एक प्लैनेट है इसका डिस्टेंस जो है 58 मिलियन किलोमीटर है। वीनस का डिस्टेंस हमारे सन से 108 मिलियन किलोमीटर है। अर्थ के डिस्टेंस की बात करेंगे तो अर्थ का जो हमारा डिस्टेंस है हमारे सन से वो 150 मिलियन किलोमीटर है। मार्स का डिस्टेंस जो है 228 मिलियन किलोमीटर है। बात करते हैं जुपिटर की, तो इसका डिस्टेंस हमारे सन से एक्चुअल में 778 मिलियन किलोमीटर है। सैटर्न की बात करें तो ये थोड़ा सा दूर हो जाता है, 1429 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है हमारे सन से। यूरेनस जो है उसका डिस्टेंस हमारे सन से 2871 मिलियन किलोमीटर है। बात करते हैं नेपच्यून की, जो कि सबसे फर्देस्ट, सबसे दूर का प्लैनेट है हमारे सन सोलर सिस्टम का। इसका डिस्टेंस जो है 4498 मिलियन किलोमीटर है हमारे सन से। ठीक है, बात करते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स की या मून्स की, तो देखिए मर्क्यूरी और वीनस को जो है वो 0 मून है, जो कोई मून भी नहीं है उसको। हमारे अर्थ को जो है 1 मून है या 1 सैटेलाइट है। मार्स की अगर बात करें, मार्स को जो है 2 मून है। जुपिटर की बात करें तो जुपिटर को 95 मून्स है। ठीक है, सैटर्न को सबसे ज्यादा 146 मून्स या नेचुरल सैटेलाइट मौजूद है। यूरेनस की बात करें तो इसको जो है 28 मून्स या मून्स मौजूद है। नेपच्यून की अगर बात करें तो 16 मून्स इसको जो है मौजूद है। यानी कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उसको जो है सेम सैटेलाइट्स या मून्स नहीं है, किसी को है और किसी को नहीं भी है। ठीक है, बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो देखिए मर्क्यूरी और वीनस से लेके मार्स तक का जो इनर प्लैनेट्स है इसे रॉकी प्लैनेट्स भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, रॉकी प्लैनेट्स। जुपिटर और सैटर्न की बात करें तो जुपिटर और सैटर्न को जो है गैस जायंट भी कहा जाता है, गैस जायंट। देखिए जो जुपिटर है इसको 90% हाइड्रोजन है और 10% जो है हीलियम है, जबकि सैटर्न जो है इसको 96% हाइड्रोजन है और 4% हीलियम है। ठीक है, इसको आप लोग देख लेना, बुक के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, इसी के साथ साथ यूरेनस और नेपच्यून की अगर बात करें तो इसे जो है वो आइस जायंट भी कहा जाता है, आइस जायंट प्लैनेट्स भी कहा जाता है। तो ये हुए हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए पिक्चर में हम देखते हैं तो प्लैनेट्स हम लोगों को कुछ इस तरीके से नजर आते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखिए जब हम लोग जो है देखते हैं ऊपर से तो हम लोगों को लगता है, हमारी थिंकिंग होती है कि सोलर सिस्टम कुछ इस तरीके से नजर आता है, लेकिन जब हम लोग देखते हैं साइड से देखते हैं तो हमारा जो है सोलर सिस्टम एक्चुअल में कुछ इस तरीके से काम करता है। इस तरीके से अपने स्पेसिफिक पाथ पर जो है प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग करते हैं। हमारे जो सन है, देखिए यहाँ पे सन दिया हुआ है, सन के चारों तरफ जो है ऑर्बिटिंग करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है देख लेते हैं जो प्लैनेट्स है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रह गई थी, उसको देख लेते हैं। इनर प्लैनेट्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स को इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। अब मर्क्यूरी की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये सबसे क्लोजेस्ट है सन से, जो कि 88 डेज में ऑर्बिटिंग कंप्लीट करता है। बात करते हैं वीनस की, तो इसे अर्थ का ट्विंस भी कहा जाता है साइज और शेप के हिसाब से। अर्थ की बात करें तो यूनिक ब्लू प्लैनेट्स है और ये लाइफ सपोर्टिंग कंडीशनिंग को प्रोवाइड करता है। बात करते हैं मार्स की, इसे जो है रेड प्लैनेट्स भी कहा जाता है। आउटर प्लैनेट्स की बात करते हैं, जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट होता है हमारा, जिसको जो है रिंग भी मौजूद है। लेकिन सैटर्न की अगर बात करें तो ये फेमस है अपनी परमानेंट रिंग्स की वजह से। यूरेनस की अगर बात करें तो इसको भी रिंग है लेकिन ये स्पिन करता है क्लॉकवाइज। नेपच्यून जो है वो सबसे फर्देस्ट, सबसे दूर का प्लैनेट है, जिसका जो डिस्टेंस हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है 4498 मिलियन किलोमीटर जो हमारे सन से इसका डिस्टेंस है।
ठीक है, अब हमारे अर्थ के बारे में देख लेते हैं। हमारा यूनिक होम, इसकी जो 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसको समझ लेते हैं। पहला कि ये लाइफ सपोर्टिंग होता है। क्यों? देखिए हमारा जो अर्थ है उसमें जो एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, और इसी के साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और मॉडरेट टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ये तीनों चीजें जो मिलकर जो है लाइफ को पॉसिबल बनाती है। बात करते हैं शेप की, तो अर्थ इज अ जियोइड। अब जियोइड किसे कहते हैं? देखिए हम लोग जो है अर्थ को जब देखते हैं तो हमारे पोल्स है, यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ये थोड़ा सा फ्लैटेंड है। तो फ्लैटेंड होने की वजह से इसे हम लोग जो है अर्थ शेप भी कहते हैं या जियोइड भी कहा जाता है। तीसरा अपीयरेंसेस की अगर बात करें तो स्पेस से देखने पर हमारा अर्थ जो है वो ब्लू नजर आता है बिकॉज ऑफ वास्ट वाटर कवरेज। ठीक है, इसीलिए इसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं हमारे एक इकलौते मून की या नेचुरल सैटेलाइट की। तो देखिए ये एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, जो कि इसका जो डायमीटर है अर्थ से 1/4 है। बात करते हैं डिस्टेंस की, तो हमारे अर्थ से मून का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 3,84,400 किलोमीटर है हमारे अर्थ से, और कंपेयर करेंगे हमारे सन से तो ये बहुत ही करीब का डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस बहुत कम है। बात करते हैं रोटेशन की, तो देखिए मून जो है वो 27 दिन जो है लगाता है अपने ऑर्बिट पर और अपने एक्सिस पर जो है स्पिन करने के लिए, यानी कि इसीलिए हम लोगों को हमारे मून का एक साइड हमेशा नजर आता है, दूसरा साइड नजर नहीं आता है। बात करते हैं सरफेस की, तो इसके अंदर माउंटेन्स और प्लेन्स मौजूद है। अभी हम लोग किस तरीके से सोच सकते हैं कि वहां पे माउंटेन्स है? देखिए जब फुल मून, देखिए पिक्चर में देखिए आप लोग फुल मून जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट शेड्स नजर आते हैं, शेडोज नजर आते हैं। तो इसी की वजह से साइंटिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला है कि ये जो मून है यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो माउंटेन्स मौजूद है। बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स की। देखिए एस्ट्रॉइड्स जो है वो ऐसी रॉकी बॉडीज है जो कि मार्स और जुपिटर के चारों तरफ जो है ऑर्बिटिंग करती है। ठीक है, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि ये कुछ कोई प्लैनेट्स एक्सप्लोड हुआ होगा, उसके रिमिनेंट्स मौजूद है जो कि बहुत ह्यूज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। बात करते हैं मेट्रॉइड्स की, तो ये स्मॉल रॉक्स पीसेस होते हैं कंपेयर टू एस्ट्रॉइड्स के। ठीक है, जो कि सन के, हमारे सन के चारों तरफ ऑर्बिटिंग करते हैं। कुछ मेट्रॉइड्स जो है जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर हो जाते हैं तो एक फ्लैश लाइट हम लोगों को नजर आती है, फ्लैश लाइट बनाते हैं। ठीक है, वही मेट्रॉइड्स जब हमारे अर्थ के सरफेस में इंटर होने के बाद, सॉरी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर होने के बाद हमारे अर्थ की सरफेस को हीट करते हैं तो उसे हम मेट्रॉइड्स कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं मिल्की वेज एंड यूनिवर्स की। तो देखिए मिल्की वेज किसे कहते हैं? मिल्की वेज में एक ऐसा क्लस्टर है जहां पे मिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जो कि ग्लोइंग करते हैं बैंड्स को और नाइट स्काई में लोगों को नजर आते हैं। आवर सोलर सिस्टम होम, ठीक है, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम का भी एक पूरा एक मिल्की वे है जो हम लोगों को नाइट में नजर आता है, जो स्टार्स हम लोगों को दूर नजर आते हैं। गैलेक्सी की बात करेंगे, अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। देखिए इसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स का क्लस्टर होता है। अब कई क्लस्टर्स मिलने के बाद गैलेक्सी बनती है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स और डस्ट ऑफ गैसेस जो हम लोगों को नजर आती है। मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इसके अंदर जो है मिलकर जो है यूनिवर्स बनता है। देखिए यहाँ पे ये यूनिवर्स ये सबसे बड़ा होता है जिसके अंदर जो है मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स और गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, सेलेस्टियल बॉडीज, तमाम चीजें मौजूद होती है और साइंटिस्ट अभी भी उसको जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो है यूनिवर्स कितना बड़ा है। ठीक है, बात करते हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स की जो कि स्पेस को एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, अब देखिए सैटेलाइट्स की 2 टाइप्स होती है, पहला होता है नेचुरल सैटेलाइट्स, दूसरा होता है आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स। अब नेचुरल सैटेलाइट्स की अगर बात करें तो सेलेस्टियल बॉडी होती है लाइक जो मून है जो कि हमारे जो प्लैनेट्स है उसके चारों तरफ जो है वो ऑर्बिटिंग करता है। इसी को ध्यान में रखकर साइंटिस्ट ने जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का निर्माण किया और उसको रॉकेट की मदद से जो है स्पेस में छोड़ा, जो जिसकी मदद से हम लोग जो है इंफॉर्मेशन को और कम्युनिकेशन को आसान करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करते हैं। बात करते हैं कुछ इंडियन सैटेलाइट्स की जो चैप्टर में बताया गया था, उसके एग्जांपल देख लेते हैं। इनसेट, IRS एंड एजुसेट, ये 3 ऐसी सैटेलाइट्स है जिसकी हेल्प से हम स्पेस रिसर्च और कम्युनिकेशंस के अंदर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं हमारा इंडिया।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2024 के अंदर, जिसको ध्यान में रख के पूरे चैप्टर से हम लोगों ने क्वेश्चंस बनाए हुए। अब उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट प्लैनेट्स, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार। बिल्कुल, क्योंकि प्लैनेट्स जो है वो खुद की ओन हीट और लाइट को इमिट नहीं करते हैं, तो वो जो उनके ऊपर लाइट आती है वो स्टार्स की हेल्प से आती है। दे आर मेड अप ऑफ ओनली रॉक्स, नहीं सिर्फ रॉक से बने हुए नहीं होते हैं, कुछ जो है वो आइस जायंट है, कुछ गैस जायंट है, तो सिर्फ रॉक से बने हुए नहीं है। ऑल प्लैनेट्स हैव देयर मून्स, नहीं किसी प्लैनेट्स को जैसे कि मर्क्यूरी और वीनस को 0 मून्स है, किसी प्लैनेट्स को 146 जैसे कि सैटर्न है। हमारे जो अर्थ है, अर्थ को 1 मून है, तो सबको सेम प्लैनेट्स नहीं होता है। ठीक है, यह सबको प्लैनेट मून्स मौजूद नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा यहाँ पे ए, ओनली ए। फ्रेंड्स, मैंने जो है पूरे पेपर को सॉल्व किया हुआ है सोशल साइंस के, और इस तरीके से रेफरेंस के साथ उसको सॉल्व किया हुआ है। तो उस वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाके उस पेपर को भी देखिए कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोगों ने बनाया हुआ है, हमारी टीम ने बनाया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द स्टार्स। अब स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है स्टार्स के बारे में पूछ लेवे। दे आर सेलेस्टियल बॉडीज विथ देयर ओन हीट एंड लाइट, 100% श्योरिटी है ये। द सन इज आल्सो स्टार, बिल्कुल हमारा सन एक स्टार है, क्योंकि वो अपनी ओन हीट और लाइट को प्रोड्यूस करने का काम करता है। ऑल स्टार्स आर द सेम साइज एंड सीन फ्रॉम, नहीं बिल्कुल नहीं, ये 100% श्योरिटी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अलग अलग अर्थ से जो डिस्टेंस जो अलग अलग स्टार्स का अलग है, इसीलिए हम लोगों को कुछ टाइनी नजर आते हैं और कुछ जो है थोड़ा सा बड़े नजर आते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए एंड बी, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट द मून। अब मून के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, जी बिल्कुल रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। इट कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन एंड 1 रोटेशन इन द सेम टाइम, बिल्कुल 27 डेज के अंदर जो है वो एक रोटेशन और एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से जो है हम लोगों को हमारे मून का जो है एक तरफ का फेस एक तरफ का नजर आता है। इट सपोर्ट लाइफ लाइक द अर्थ, नहीं ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमारे मून के ऊपर जो है वो एयर मौजूद नहीं है, एयर नहीं है, वहां पे वैक्यूम है। तो ये सी रॉन्ग हो गया। तो ए एंड बी हमारा आंसर आएगा, थर्ड, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स के ऊपर दूसरे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, उसको देख लेते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, बिल्कुल सही है, प्लैनेट्स जो है अपनी ओन लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट, 100% श्योर है, प्लैनेट्स जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी उसको जो पिक्चर्स में और वीडियो की मदद से देखा है। ऑल प्लैनेट्स हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मून्स, नहीं ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मर्क्यूरी और वीनस को जो है 0 मून है, इसी तरीके से सैटर्न को जो है 146 मून है, हमारे अर्थ को जो है वो 1 मून है। तो इक्वल नंबर ऑफ मून्स नहीं है तमाम प्लैनेट्स को। तो हमारा आंसर आएगा ए एंड बी, ओनली ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन है द सन इज एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, बिल्कुल हमारा सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद है। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड इलोंगेटेड ऑर्बिट्स, ये भी 100% श्योर है कि तमाम जो हमारे प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ एक स्पेसिफिक ऑर्बिट पर। द मून इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, नहीं मून जो है प्लैनेट नहीं है, मून जो है वो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया, हमारा आंसर आएगा ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है, कॉन्स्टेलेशंस आर ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म पैटर्न्स, श्योरिटी है ये। सप्तऋषि इज अ वेल नोन कॉन्स्टेलेशंस, ये भी जो है सही है। कॉन्स्टेलेशंस आर आर्टिफिशियल, नहीं कॉन्स्टेलेशन जो आर्टिफिशियल नहीं होते हैं, ये स्टार्स होते हैं, तो ये नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं।
ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट अर्थ। अर्थ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन, बिल्कुल सही है। उससे पहले जो है दो है, मर्क्यूरी और विनस, ठीक है, थर्ड हमारा अर्थ आता है। अर्थ अपीयर्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस ड्यू टू वाटर, ये भी सही है। अर्थ इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर, नहीं, अर्थ जो है लार्जेस्ट नहीं है, हमारा जो लार्जेस्ट प्लेनेट है एक्चुअल में वो जुपिटर है, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है। तो हमारा आंसर आएगा ओनली ए एंड बी, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स। ह्यूमन मेड सैटेलाइट के बारे में क्वेश्चन है। दे रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, 100% श्योरिटी है, सही है। दे आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ये भी सही है। दे आर नेचुरल, नहीं, आर्टिफिशियल ही दिया हुआ, ह्यूमन मेड दिया हुआ, तो नेचुरल कहां से हो सकता है, तो हमारा आंसर आएगा ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, जी बिल्कुल यहाँ पे पाया जाता है, तो ये भी सही हो गया। बात करते हैं बी की, दे आर बिलीव्ड टू बी पार्ट ऑफ एन एक्सप्लोडेड प्लेनेट, बिल्कुल ये हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है कि ये पॉसिबिलिटीज है कि ये कोई एक्सप्लोडेड प्लेनेट्स के जो है पार्ट्स हो सकते हैं। देन दे इमिट्स देयर ओन लाइट, नहीं नहीं नहीं, ये ओन लाइट को इमिट नहीं करते हैं, सिर्फ जो स्टार्स होते हैं वो अपनी ओन हीट और लाइट को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, तो हमारा आंसर आएगा ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट मून। मून के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, बिल्कुल सही है ये। इट टेक्स 27 days टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, बिल्कुल सही है ये भी। इट हैज लाइफ सपोर्टिंग एयर, नहीं, लाइफ सपोर्टिंग एयर एंड वाटर यहाँ पे है ही नहीं, तो हमारा आंसर आएगा बी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट मेट्रोइड्स। एस्ट्रॉइड का देख लिया, मेट्रोइड्स का देख लेते हैं। दे आर स्मॉल रॉक्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये भी सही है। दे आर बर्न अपॉन एंटरिंग द अर्थ एटमोस्फियर, बिल्कुल ये एंटरिंग करते हैं। दे नेवर रीच द अर्थ सरफेस, नहीं नहीं नहीं, वो रीच करते हैं, यहाँ पे नेवर पूछ लिया है, नेवर बोल दिया तो वो रीच करते हैं एक्चुअल में, और इसी को हम मेट्रोइड्स कहते हैं बाद में, तो हमारा आंसर आएगा ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द सन। इट इज अ स्टार मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, ये भी सही है। इट इज नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, बिल्कुल सही है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, नहीं, अर्थ नहीं, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व नहीं करता है, बल्कि वो सेंटर पार्ट है हमारे सोलर सिस्टम का, और इसके चारों तरफ जो है प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो हमारा आंसर आएगा ए एंड बी, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द यूनिवर्स। इट कंटेन्स बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, बिल्कुल 100% श्योरिटी है। द मिल्की वे इज वन ऑफ द गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, ये भी सही है। ऑल गैलेक्सीज आर द सेम साइज एंड शेप, नहीं नहीं नहीं, तमाम गैलेक्सीज जो है वो साइज और शेप में एक जैसी नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा ए एंड बी, ठीक है। फ्रेंड्स, आई होप के आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Oh.